शेर की शादी थी, उसने लोमड़ी को कहा काट बांटो, ठीक है ना, और बोला कोई घटिया और नीच खानदान का जानवर नहीं आना चाहिए, मैं जंगल का बादशाह हूं, सारे अपर लेवल के। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। वो आए, भेड़िया आए, और अल्लाह का चीता आए, उसको बिल्कुल इनवाइट किया, उसको मेहमान खुसूसी बनाया जाएगा। बहुत चंगा नाम है। हाथी को भी परमिशन है आने की। घटिया खानदान का कोई जानवर मेरी शादी में, बोलो भाई, नहीं आना चाहिए। अब जब शादी हुई है, शेर दूल्हा बन के शेरनी साथ में स्टेज पे बैठी हुई है, बारात आई तो चूहा नाच रहा है उसमें। बड़े स्टाइल के साथ नाच रहा है शेर को, उस वक्त तो बर्दाश्त कर लिया शेर ने भी, बारात खराब ना हो जाए ना कहीं। शादी वादी हो गई, मेहमान चले गए, लोमड़ी को बुलाया, कमबख्त इस चूहे को गिरफ्तार करके ला। तू इसका क्या काम है इस घटिया जानवर का? चूहे को जब गिरफ्तार करके लाया गया, चूहे से पूछा तुझे शर्म नहीं आती, जंगल के बादशाह की शादी में तू बगैर इनविटेशन के आ गया है? चूहा कहता है ज्यादा शोर ना मचा, शादी से पहले मैं भी शेर हूं। कैसा दिया? सख्ती करें इतनी जितनी सामने आपको इजाजत दी। बच्ची जहां चाहती है, हाँ गलत जगह चाह रही हो, चर्सी को दिल दे बैठी है, दिल में अगर कोई है तो बाप को तो बताते हुए शर्माएगी, अब्बा का अच्छा हमने घर में इस्लामी माहौल है और तुम्हारे दिल में किसी को बसा के बैठी हुई है तू, वो उल्टा गैरत के ताने देना शुरू कर देते हैं। तो भाई बसाना ना बसाना एक अलग कहानी है, लेकिन निकाह वही होगा जहां इसकी चाहत। वो बसाना अच्छा काम नहीं था, आंख मटक्का जो मोबाइल पे अगर हो गया तो गलत हुआ, ठीक है, लेकिन अगर ये चाहती है, बाज़ दफा ये सब एहतियातों के बावजूद भी इंसान किसी को पसंद करने लगता है। मैयतों में आजकल मुलाकातें हो जाती हैं, मैंने बताया था ना कितनी शादियां मैयतों में हुई हैं, रोते रोते एक दूसरे को पसंद कर लिया। तो कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। वो एक आदमी ने अपनी महबूबा से कहा, मैं तुम्हें वसीम की तरह गाड़ी तो नहीं दिला सकता, लेकिन अपने दिल में बिठा के घुमा सकता हूं। मैं तुम्हें सलीम की तरह बंगला तो नहीं दे सकता, लेकिन दिल में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घर बना सकता हूं। मैं तुम्हें गफ्फार की तरह जहाजों में तो सफर नहीं घुमा सकता, लेकिन अपनी पलकों पे बिठा सकता हूं। तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा सलीम, वकार, गफ्फार का नंबर चाहिए करके आया हुआ होता है। जब शादी हुई है तो फिर ये अपनी बेगम से कहने लगा, आज से तुम मेरी कायनात, तुम ही मेरी मसरत, तुम ही मेरी राहत। ये बेचारा वैसे ही मसरत राहत वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता रहा है, कह रहा है आज से तुम ही मेरी चाहत भी, तुम ही मेरी राहत भी, तुम ही मेरी मसरत भी, तुम ही मेरी कायनात भी। कहती ठीक है, फिर आज से सत्तार भी तुम, गफ्फार भी तुम, सलीम भी तुम और वसीम भी तुम। एक दफा का जिक्र है, जब मेरी दूसरी शादी हुई थी तो मैंने जब वलीमा किया ना, लोग आए मगर मुंह लटके हुए थे लोगों के, अजीब से तरीके से, कोई तमीज से मिल नहीं रहा, जैसे पता नहीं खा फिर भी रहे हैं। एक साहब तो ऐसे यूं ना कांप रहे थे गुस्से में, वो गुस्से में भड़कने लगे और कहने लगे, एक तरफ मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना है, यहां से हम सब ने जाना है, मरना है, मौत, माइकल जैक्सन देखो मर गया, फलाना मर गया, फलानी अदाकारा मर गई, ये हो, और हरकतें देखो इनकी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई मरना है इसलिए जल्दी जल्दी कर लो, तो मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी क्या है कर लो। टेलीविजन के जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, इनको भी हर जगह घुसने का शौक होता है। तो एक गया किसी कुर्बानी वाले के पास, तो एक से पूछा कि ये जो बकरा है, एक काला बकरा था, एक क्या था सफेद, इनको क्या खिलाते हो? तो उसने पूछा, वो तपा हुआ था, उसने कहा कौन से बकरे को? उसने कहा काले वाले को। उसने कहा लूसन खिलाता हूँ। कहा ये सफेद वाले को? उसने कहा इसको भी लूसन खिलाता हूँ। अच्छा इनको नहलाते हो? कहा काले वाले को या सफेद वाले को? कहा काले वाले को। कहा हाँ नहलाता हूँ। और सफेद वाले को? कहा हाँ उसको भी नहलाता हूँ। अच्छा इनको टहलने के लिए लेके निकलते हो, थोड़ी वॉकिंग करवाते हो इनको? काले वाले को या सफेद वाले को? कह काले वाले को करवाता हूँ। सफेद वाले को? हाँ उसको भी करवाता हूँ। तो वो तब गया ना, गुस्सा आ गया उसको, कमबख्त, तू जब दोनों का एक जैसे सारे काम कर रहा है तो ये फर्क तूने क्यों रखा हुआ है कि काला वाला सफेद वाला? कहते असल में काला वाला मेरा है ना। कह रहे सफेद वाला? कह रहे वो भी मेरा एक आदमी कहीं रिश्ता लेने के लिए गया, लड़की के अब्बा ने उसके सामने चाय लाके रख दी, बिस्कुट लाके रख दिया ना, तो वो बिस्कुट चाय में डबो के खाने लगा। लड़की के अब्बा को बुरा लगा, यार एटीट्यूड, कोई अदाब, कोई तमीज ही नहीं है, हैं? ऐसे स्टाइल से खाओ, यूं करके आधा बिस्कुट खाओ आधा
छोड़ दो, ताकि ऐसा ना लगे भूखे को कभी कम वक्त को बिस्कुट मिला ही नहीं है, ऐसा ना हो। और ये चमचे भर भर के चीनी के नहीं डालो चाय में, ये भी आजकल इससे भी रिश्तों का इंकार हो जाता है। आप किसी का रिश्ता लेने जाओ ना तो वो चाय लाके रखे फीकी पी लो, इससे इंकार नहीं होगा। हालांकि इसमें खतरा है कि शुगर का मरीज है, मरीज को दे देंगे वो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने 3 चमचे चाय के भर भर के डाल दिया, कहेंगे ये पेंडू है सही है ना। तो वो क्या कर रहा है उस बेचारे की, उसको ये मुझसे मिला नहीं था वो पहले कभी, मैं उसको बताता, वो डबो डबो के उसने खाना शुरू कर दिया। बाहर निकला, लड़की के अब्बा ने इंकार कर दिया रिश्ते का। तो वो बाहर निकल के लड़की के अब्बा से कहता है अफसोस तो बहुत हुआ मगर डुबो के खाने का अपना ही मजा है। अब देखो 20,000 रुपए कमाने के लिए एक मुतवस्सित दर्जे का आदमी को कम से कम भी 2 हफ्ते लगाने पड़ते हैं। रक्षा चलाएगा, उबर चलाएगा, टैक्सी चलाएगा, एक नॉर्मल आदमी ठीक ठाक करना पड़ता है ना उसको। चोर को कुछ भी नहीं करना पड़ता। चोर ने देखा आपकी कीमती घड़ी रखी है, यूं किया, थोड़ा साइड पे कर दिया, फिर वो हालात का जायजा लेगा। इसको पता चला, नहीं पता चला, चलो उठा के जेब में, चलो निकलो भाई पतली गली से। बस में जा रहा है और भाई खैरियत से, आप जेब में हाथ डाला, बैठे बैठे 1,000 रुपए कमा लिए। और अगर पूरा बंटवा आ गया, जितने पैसे सारे आपके हो गए। फिर वो एक दिन में जब गिनेगा जाके नोट के, यार ये तो माशाल्लाह 20,000 रुपए, क्या कुछ नहीं करेगा। तो फिर वो हर एक को इसी नीयत से देखेगा, वो मुफ्ती साहब को भी इसी नीयत से देखेगा, गले मिलते हुए यूं यूं करके हाथ मारेगा। फिर उसका दिन भर का काम ही ये बन जाता है, क्योंकि इसमें इतना जबरदस्त चस्का है। अंग्रेज तो ये देखता है कि 20,000 की चोरी की और हाथ करोड़ों रुपए का कट रहा है। इस्लाम ये देखता है कि ये 20,000 की चोरी सिर्फ 20 की नहीं है, ये सारी जिंदगी लोगों की जेबें ही साफ करेगा। और जब इसके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो फिर ये छोटी मोटी चोरियां नहीं करेगा, ये पाकिस्तान का सदर बनेगा फिर। well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. समझ आई? फिर स्टील मिल को खाएगा, फिर अंदरूने सिंध लोगों की जमीनें हड़प करेगा, फिर इसको इसका चस्का लग के, फिर ऐसा चस्का लगेगा, फिर ये थोड़े थोड़े पैसों की खातिर लोगों को कत्ल भी करेगा। बात आ रही है समझ में? फिर जब इस पर केस बनेगा तो इतना कमा चुका होगा ये कि जजों को भी खरीद लेगा ये। इस्लाम ने शुरू से ही बता दिया भाई, हाथ काटो, खत्म, सारी दुनिया में एक अलामत होगी कि ये चोर है।